अरावली की हरी भरी वादियां और इन वादियों में छोटी सी एक भील बस्ती। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में 40 से 50 घरों की एक छोटी सी बस्ती, जिसका भ्रमण आज हम करने जा रहे हैं। ये है वनपुत्र, हमारे राजस्थान ही नहीं अपितु हमारे भारत की एक शान, प्राचीन जनजाति, राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति भीलों से आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं। राणा संग्राम सिंह के बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें कहा जाता है उड़ना राजकुमार, इन्हीं उड़ना राजकुमार की कुंभलगढ़ दुर्ग में विशाल छतरी है। ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, यही उड़ना राजकुमार की छतरी है। इतिहास में आपने एक नाम सुना होगा, भील। भील जिसे कर्नल टोड ने कहा है वनपुत्र। इतिहास ऐसा कहता है कि भील तीर चलाने वाले हुआ करते थे। तीर कमान ही भील शब्द का एक शाब्दिक अर्थ निकलता है। आज हमारे राजस्थान के अंदर 8 जनजातियां हैं, जिनमें से सबसे पुरानी जो जनजाति है वो है भील जनजाति। आज भी हमारे राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में, अरावली के दाएं बाएं घाटियों में, तलहटी में, हर जगह आज भी एक ग्रामीण स्तर का जीवन जीने वाले भील आज भी राजस्थान में अस्तित्व में है। और आज मैं मौजूद हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक 40 से 50 घरों की एक बस्ती है, जिसे देखकर हम भीलों के वास्तविक जीवन को जानने के लिए हम इस स्थान पर आए। और आज हम जानेंगे कि भीलों के पास आज कितनी सुविधाएं हैं, कैसे अपना ये सामान्य जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोते हैं, और क्या क्या ये सरकार से सुविधाएं ले पा रहे हैं। और इतनी बड़ी राजस्थान में आपदाएं आती है, मानसून, आंधियाँ, बरसात, उनमें ये अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं। तो मेरे साथ कुछ भील सदस्य हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन बाबूजी का, मेरे साथियों का मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने इस प्यारे मंच पर। तो बाबूजी, कैसा लग रहा है आपको, आप आज हमारे साथ बैठे हो? ठीक लग गया सर, ठीक लग रहा है। देखो, आपके साथ बैठकर मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि भील बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, इनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? क्या ये सच है सर। तो अभी जो आपके पास में खाने का संसाधन जो है, आप क्या खाते हो, कौन सा अनाज खाते हो, और वो खुद ही बोते हो या आप खरीद कर लाते हो, क्या करते हो? मामूली धंधा करते हैं सर, ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है ना, मामूली धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं दूर से। मजदूरी करते हो जी। तो जो आप बोते हो, यहाँ पर खेती करते हो, किस किस की खेती कर लेते हो? मक्का बोते हैं सर, मक्का है, धान है सर। धान यानी कि चावल बोल लेते हो? चावल होता है गेहूँ? अच्छा, गेहूँ बोते हो आप, और मक्का बोते हो। और तो ये जैसे आप खेती वगैरह करते हो, तो आपके पास जो औजार हथियार वगैरह होते हैं, औजार होते हैं, तो क्या आप ट्रैक्टर होते हैं, या ऊँट गाड़ी से करते हो, या आप खुद करते हो, या बैल से करते हो, किससे करते हो आप? बड़े से बैल से सर, बैल से हल चलाते हैं सर, देसी बैल से हल चलाते हो। चलाते। तो उसमें जो आप खेती करते हो, तो आजकल तो खेती में बहुत सारे केमिकल डालने पड़ते हैं, दवाइयाँ डालनी पड़ती है, तो आप किस प्रकार खेती कर पाते हो? नहीं, देसी डालते हैं सर, थोड़ा बहुत खाद लागते हैं, अंग्रेजी थोड़ा बहुत कभी अच्छा, डालते हैं। बाकी गाय का गोबर वगैरह, इससे आप हो जाता है। तो आज आप इतने ऊंचाई पे रह रहे हो, यहाँ पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, तो आपके पास ये बिजली की सुविधा है, अभी मैं देख रहा हूँ वो पहुँच गई है, तो ये बिजली की सुविधा आप कब से ले पा रहे हो यहाँ पर? पहले इतनी, अभी तो है सर, 5-10 साल अभी है। 5-10 तो सरकार जितने भी आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, तो वो योजनाएं आप तक कितनी पहुँच पाती है? मामूली पाते हैं सर। क्या जैसे अभी आप किन किन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हो?
ना कोई उठाते सर, न कोई नहीं मिलते बराबर, तो वहाँ पैसे नहीं मिलते तो वहाँ पैसे। अच्छा, तो जैसे अभी आप एक पिछड़े गांव में रह रहे हो, तो जैसे सभी के ये राशन कार्ड बने होते हैं और सब आपके भी इस प्रकार बने हुए हैं? जी, राशन कार्ड है। ठीक है जी। तो इस वीरान गांव के अंदर तो पानी की आपूर्ति कहाँ से हो पाती है? पानी इधर से मामा देव जी सर, अच्छा, इधर से वो टंकी बनी हुई है अभी। टंकी आपने बनवा रखी है, तो वहाँ से मोटर से पानी चढ़वाते हो? अच्छा, तो ये है। तो आज भी आपके पुराने घर है, तो ये घर जो बनाते हो आप, ये लकड़ी वगैरह के, तो ये बिल्कुल सही रहते हैं? बिल्कुल सही रहते हो। तो बरसात वगैरह के अंदर ये इसमें नुकसान नहीं होता कि ये टूट फूट हो जाए या इस प्रकार से कुछ? नुकसान तो होता है सर, नुकसान तो होता है सर। तो ये आप केलू से बनाते हो घर? ये केलू आप ये खुद बनाते हो या बाहर से आते हैं? ये भी पहले तो खूब बनाते सर, हाथ से बनाते थे, अब तो बाहर से कोई ला सकते हैं, से बाहर से मिल जाते हैं ये आपको। और हमने ये भी सुना है कि आपके जो एक भाषा होती है, आपके जो शब्द होते हैं जो आप घर में बोलते हो, वो सबसे अलग होते हैं। आप अपने घरों को और अपने पशुओं को और इनको अलग ही शब्द से बोलते हो। तो आप अपने घरों को घर ही बोलते हो या क्या बोलते हो आप घरों को? गैरिस बोलते हैं सर। गैरिस बोलते हो? जी सर। तो हमने ऐसा सुना है कि इसको टापरी वगैरह ऐसा कुछ भी बोलते हैं। टापरी भी घर बोलते हैं सर, घर बोल देते हैं, टापरी बोल देते हैं। तो बाकी पशु वगैरह आप रखते हो? पशु वगैरह सर है थोड़ा बहुत रखते हैं सर, आगे एक भैंस है, आगे कोई बैल है, कोई गाय है। ठीक है। तो भील, हमने ऐसा भी सुना है कि भील जो होते हैं उनकी पहचान दो तरीके से होती है। एक भील तो ऐसे होते हैं जो लंगोटी बांधते हैं, उनको लंगोटिया भील बोलते हैं। एक होते हैं वो सिर पे पोतिया बांधते हैं, तो पोतिया होते हैं। तो उनमें से आप कौन सी भील हो? भील पोचा वाला भील सर, पोचा आप भी आ गया? पोचा बांधते और दोचिया फेरते सर वो। अच्छा। तो आप लंगोट नहीं बांधते? तो लंगोटिया वाले भील वो किधर मिलते हैं? वो लंगोटे वाला भील तो इधर मिलते हैं सर, कोगुंडा साइड है। ठीक, गोगुंदा साइड में जी। और आप सिर पे पोतिया बांधते हो इसलिए आपको पोतिया भील बोलते हैं। तो और भी आदिवासी जनजातियाँ, मीणा है, गरासिया है, शहरिया है। आपका जो विवाह संबंध होता है और होता है वो आपके ग्रासियों में होता है या सॉरी आपके ये भीलों में होता है और किसी में होता है? नहीं, इधर में से होता है सर, गमेटी में से होते हैं सर। मतलब आप जो पोतिया हो तो वो लंगोटिया के साथ में आप शादी हो सकती है? लंगोटिया के साथ में वो शादी वेश के साथ में नहीं होती है सर। नहीं होती है? जाति अलग अलग होती है सर। अच्छा, उसमें भी आपकी जातियाँ होती है जैसे इसमें? हिसाब से सर। अच्छा, भीलों के अंदर भी जातियाँ होती है? तो भीलों में किस किस प्रकार की जाति होती है? जैसे कोई 2-4 नाम बताओ। हाजरी है, गरासिया है, मीणा है। भीलों के अंदर भी मीणा होते हैं? भीलों में गरासिया होते हैं और भीलों में गमेती होते हैं? अलग अलग है सर। अच्छा, मुझे आप ये थोड़ा सा सही ढंग से बताएं, 5-7 ये कौन कौन सी जाति है जो भीलों के अंदर होती है? माता आप भी बताओ, आपको ही पता होगा कौन कौन सी ऐसी जाति है जो भीलों के अंदर होती है? और अच्छा, आप बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है तो बताओ। याद ही सर, 2-3 है, 5-7 बताना एक बार। अलग अलग जाति है, गरासिया है। आप बताओ। एक बिल राणा होता है। राणा होता है जी जी, जो राजा के साथ जी सेना में होते थे? जी। ठीक है। और एक ये राणा है, कपासिया है जी, भील मीणा। हाँ, एक वो बिल मीणा का अलग है। तो ये आपके बीच में आने के बाद हमें एक नई बात का पता चला है कि भील में भी मीणा होते हैं, भील में गरासिया भी होते हैं, भील में गमेती भी होते हैं। देखो, आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, तो इस बात को लेकर आप ये चिंतित मत होना कि मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ या कुछ मैं आपका कुछ ऐसा कुछ करने वाला हूँ। इस चीज़ का मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों के सामने एक सही जानकारी आए, सटीक जानकारी आए, जो आज तक कहीं किताबों में उल्लेखित नहीं है। आज हमने इस बात को जाना है और ये बात मैंने जानी है, तो मैं मेरे लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार से इनके तथ्यों को शुद्ध किया जाए। आज हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो वास्तविकता में है ही नहीं जो आप हमें बता रहे हो। तो ये इस शुद्धिकरण के लिए कि इतिहास क्या है और जो वास्तविकता क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, उसको जानने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। तो अब आप किस प्रकार का सरकार से आप ये चाहते हो कि हमारे लिए सुख सुविधा हो जाए, तो औरों की भी देखते हो, आप बाहर के लोगों को देखते हो, उनके पास सुख सुविधा होती है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है इसको लेकर? क्या आप इसी जीवन में संतुष्ट हो इस पहाड़ी पर रहकर या ऐसे जीकर, या आप भी कुछ और मांग रख सकते हो? तो मैं इस मेरे मंच के माध्यम से मैं सरकार के सामने ये प्रस्ताव रख सकता हूँ। बताइए क्या चाहते हो आप?
चाहते तो क्या सर, सही अभियान तो वो मकान भी नहीं बनवा दिया सर। अच्छा, थोड़ा बहुत रोक लगा के रखा, सामान आने देने जावे नहीं दे बिल्कुल। खुल के आप खुल के बोलिए। आप ये मत डरिएगा, इस चीज़ से मत डरिएगा कि हम कुछ बोल देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी भी देखो इस तरह से मांग होती है, आपकी भी डिमांड होती है, और भी दुनिया है, सब मांग करती है अपने कोई आरक्षण के लिए आंदोलन करती है, कुछ क्या करती है। तो आप बिना आंदोलन किए एक सामान्य शब्दों से मांग कर रहे हो तो उसमें क्या बुराई है। तो आप भी लोगों को देखते हो, आप भी क्या चाहते हो, आपकी खेती के लिए, आपके पशुधन के लिए, आपके घर परिवार के लिए और आपकी सुविधा के लिए आप क्या चाहते हो। तो आप अब खुद के बोल के बताइए। अब तो क्या चाहते हैं सर, बिल्कुल पूरी खेती बाड़ी में मकान बनवा दिए तो वो चाहते हैं। अच्छा, सरकार से अब उनको एक 5-8 मकान है, पानी पड़ रहा है सर, वहाँ पानी टपी रहा है, पानी सूझ रहा है जैसे। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आगे आए एक बार। आप ही बताइए, जब बारिश आती है यहाँ पर और भयंकर आंधी तूफान आते हैं, तब आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामना तो सर ये पानी अंदर ही घुसता है, तो क्या करते हैं, पानी में बैठे रहते हैं। वो कुछ सामान तो आने दे रही नहीं, 2-3 साल से बस बंद कर रखा है। सामान आपका क्या बंद किया हुआ है। माल मीटर कुछ आने ही नहीं दे रहे, तो ये है जैसे झूंपड़ों में रह रहे हम। मतलब ये आपको झेलना पड़ रहा है कि आप अंदर ले नहीं सकते। नहीं, ये दुर्ग प्रशासन ने आपको नहीं आने दे रहा है या फिर ये आप पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ये डिपार्टमेंट से है सर रोक। तो डिपार्टमेंट में ये है कि भीलों तक सीमेंट बजरी मसाला नहीं पहुंचना चाहिए, आने नहीं चाहिए ऐसा। जी सर, मतलब इस प्रकार ऐसा घोषित कर रखा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी जायज़ बात है भी। ऐसा ये पिछड़ा वर्ग से है, और पिछड़ा वर्ग अपने खुद का धन जुटाकर, खुद के पैसे जुटाकर वो सीमेंट सामग्री लेकर है, तो इन पर रोक लगाई जाए। तो मैं भी इस बात से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो इनकी जो आज ये भुगत रहे हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई आप सद्मार्ग निकालें, ताकि जिस प्रकार आज हमारा एक विकसित राजस्थान है, विकसित भारत है, कहते हैं ना कि सबका विकास सबका साथ, तो सबका विकास, तो उस विकास में इनको भी शामिल किया जाना एक जायज़ बात है। तो आज मैंने इन भील सदस्यों के बीच में पहुंचकर इनके दुख दर्द को जाना है, और मैं खुद यहाँ पर चल कर आया तो मैंने देखा कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कि हम यहाँ पर मात्र 5 की स्पीड से ऊपर यहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकते, और इन तक पहुँचने के लिए काफ़ी किलोमीटर तक हमें पैदल चलना पड़ा। कितनी असुविधाओं में अपनी ज़िंदगी को झेल रहे हैं। और मैं उन निराश लोगों को भी एक बात का संदेश देना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी बातों पे निराश होकर और असफलता की ओर बढ़ने के बाद में बड़े बड़े कदम उठाते हैं, एक बार इनकी ज़िंदगी को आगे देख लेना। इन भील परिवार में आकर, इनके घरों को आकर, इनके पास क्या सुविधा है वो आके देख लेना। गलत कदम उठाने वालों, आपके लिए एक सीधा स्पष्ट ये कि आपके सामने उदाहरण है, और ये इंसानियत के नाते आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ आके देखना कि कैसी इनकी ज़िंदगी है और कैसे कैसे यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं जब इन पे पड़ती है, बरसात होती है, तो ये भीगते रहते हैं, बैठे रहते हैं। आप खुद आकर देखना कि कितना उत्पादन यहाँ हो पाता है। 20-20 फीट के यहाँ पर खेत मिलते हैं। तो ऐसा जीवन जीते हैं ये भील, और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी है, चाहे माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है, और देश के समस्त मैं बड़े मंत्रीगण से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, यदि वो मेरी वीडियो को कोई भी देख पा रहा है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, तो सबका विकास सबका साथ है, तो उनमें इन्हें भी शामिल किया जाना जायज़ है।
क्या करेंगे हम, कैसे रहेंगे? ये पूरा आप देखिए सर, छोटे छोटे बच्चे हमारे, बहुत है ये सर, आप देख लीजिए, कुछ सुविधा है नहीं हमारे यहाँ। बोलते जाओ। छोटे बच्चे, वो ऐसी बारिश होती है सर, तक हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ लेकर नाइट को घूमते रहते हैं। तो इसलिए हमारे मेन परेशानी हमेशा सामान की है, जरूरत ये है सर। और बता मिला ऐसे वही बताएंगे, ये सब ये मकान सर, ये पाँव वो पत्थर लेने वो आने नहीं दे रहे, वो देख लेना आप, बारिश में हवा से नीचे गिर के पड़े तो कुछ सामान ही नहीं आने दे रहे। आज भी अंदर बाहर खड़ी करनी पड़ती है, तो बारिश में दिन थे सर। इस चीज़ का कोई नियोजन होना चाहिए, कोई करता नहीं है, सामान बिल्कुल आने ही नहीं देता हमारे। किस वजह से नहीं आने देते सामान? किसने मतलब बंद कर रखा है? ये डिपार्टमेंट, जी, ये फोर्ट के डिपार्टमेंट। जी। तो क्या क्या नियम लाया है कि अंदर कुछ नहीं बना सकते? हाँ जी सर, ये बोलते कुछ सामान हमारे आने ही नहीं देते हैं, तो फिर हमारे वो एक बार और कर रखा है रिपोर्ट बाकी, और लोगों को परेशानी है सर। कितने टाइम से नहीं आने दे रही है? ये हो गया सर 4-5 साल से। 4-5 साल से? जी सर। आपसे मिले, बातचीत की, तो कैसा लगा आपको? बात मैं हाउस लागी है, दूसरी है तो सामान मारे तो ठीक पर आवे तो मैं तो दुखी नहीं भाव। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आपका सामान भी आएगा, आपको दुखी नहीं रहने दूंगा। और आज मैं आपके बीच में आया तो आपको कैसा लगा? हाउस लागे दूसरे दिन देखो बेटी मकान फोटो लियो आप। बिल्कुल, हम आपके मकान की फोटो भी लेंगे। मकान फोटो लियो आप, मकान देखो वो यारों रात के समय घर का आवे तो मैं कटे तो बयान कटे हुआ। सही बात है, कटे बिल्कुल उठा बिल्कुल। देखो में थे। कितनी अच्छी बात है, आज एक महिला अपना दुख दर्द आपके सामने, सरकार के सामने गा रहे हैं, दर्शकों के सामने गा रहे हैं कि आज हमारे घर पे आ जाए। इनके रास्ते को देखो कैसा रास्ता है, और इनके घर पे आज कोई आ जाए तो ये कैसे रहे, कैसे रही। ये दुख आपके सामने एक महिला अपने दिल की दर्द को बयां कर रहे हैं आपके सामने। तो माता चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, और मैं ये बात बिल्कुल बिल्कुल आपके आशीर्वाद रहा तो माता मैं ये सब जो बातें हैं सरकार तक पहुँचाऊंगा, जो आपके लिए न्याय करेंगे वहां तक मैं बात पहुँचाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा, और एक दिन फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगा मैं यहाँ पर। तो ठीक लगा माता जी? भील बस्ती में भ्रमण करने के बाद जब हम ऊपरी भाग में आए तो हमें यहाँ पर एक धार्मिक पूजनीय स्थान मिला, जहाँ पर सील के माध्यम से मूर्तियों को दर्शाया गया था। ये इनके इष्ट और कुल देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये छोटा सा कस्बा, इसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये गांव है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुछ दूरी पर, कोई घाटी के बीच में, कोई घाटी के ऊपर, यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यूं तो देखा जाए तो ये सुरक्षित स्थान है, क्योंकि इसके चारों तरफ एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, जिसे विशाल दीवार कहा जाता है कुंभलगढ़ की। उसी विशाल दीवार के बीच में ये बस्ती स्थित है, लेकिन फिर भी जंगली जीवों के सामने वो दीवार कुछ भी नहीं है। आखिरकार
भीलों ने हमें बताया कि पैंथर, भालू जैसे जीव हैं वो यहाँ पर अक्सर आई जाते हैं। और आप देख रहे हैं भीलों की छोटी सी बस्ती। कुछ भीलों के घर आज भी इनमें 2-5 घर है जो विकसित भी है, और ये लगभग 1-आधे किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर एक बस्ती फैली हुई है। और आपको जहाँ तक नज़र जा रही है कुछ लाल छत नज़र आ रही है। ये लाल छतें केलू से बनी ही छतें हैं। तो ये है सामान्य सी भीलों की बस्ती। भील शब्द द्रविड़ी भाषा के भील का भ्रंश है, जिसका अर्थ है तीर कमान। भील जनजाति उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद कई जिलों में पाई जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। संस्कृत साहित्यों में भीलों को निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना जाता है। रॉबर्ट शेफर ने निषादों को भीलों का पुरखा माना है। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। रोनो ने पुस्तक लिखी वाइल्ड ट्रिबल्स इन इंडिया। भीलों का निवास मारवाड़ बताता है। मुंडारी शब्दों का अधिक प्रयोग करने के कारण मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति से संबंधित मानते हैं। कामदर के भील राठौड़ कहलाते हैं। बिलक के भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं। ये आहारी नाम से भी प्रसिद्ध है। पाटरा क्षेत्र के भील अपनी उत्पत्ति गुर्जरों से मानते हैं। देवपरा के भील स्वयं को सिसोदिया कहते हैं। कल्याणपुर के आवरी ग्राम के भील मसार कहलाते हैं। महुवाड़ा, खीजड़ और सराड़छा क्षेत्र के भील पारगी कहलाते हैं। डॉक्टर DN मजूमदार ने भीलों का संबंध नेग्रिटो जाति से माना है। GS थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा है। हैडन ने भीलों को पूर्व द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा का माना है। GS थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की है। हैडन ने भीलों को पूर्वी द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा का माना है। भीलों को प्रोफेसर गुहा ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित माना है। वेंकटेश्वर ने भीलों को मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने के लोग बताया है। वस्त्रों के आधार भील 2 प्रकार के होते हैं, लंगोटिया भील, पोतिया भील। भीलों का रण घोष फायरी होता है, जिसके द्वारा भील किलकारी मारते हुए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है तो पाखरिया कहलाता है तथा समाज में उसकी बहुत इज्जत होती है। भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा अंगूठी कहलाता है। भील पति कभी भी पत्नी का परित्याग नहीं करते, लेकिन पत्नी परित्याग कर सकती है। भीलों के उपचार करने की विधि डाम कहलाती है। भीलों में कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, जिसे दापा कहते हैं। विवाह के अवसर पर भील पुरुष जमीन पर घुटने टेककर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करता है, जिसे हथीमणा कहते हैं। भीलों के घरों को कु या टापरा या टापरी के नाम से जाना जाता है। टापरा के बाहर बने बरामदे ढालिया कहलाते हैं।
भीलों के बहुत से झोंपड़े मिलकर पाल कहलाते हैं और इसका मुख्य पालवी कहलाता है। भीलों के छोटे गांव को फड़ा कहते हैं और जबकि भीलों के बड़े गांव को पाल कहा जाता है। समस्त पाल का मुख्य गमेती कहलाता है। मक्के की रोटी, कांदा, भात भीलों का मुख्य भोजन है। मैदानी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली खेती इनके द्वारा धजिया कहलाती है। पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में वर्षा काल में की जाने वाली खेती इनकी सीमाता कहलाती है। भीलों का गोत्र अटक कहलाता है। भीलों में कुल का एक देवता होता है जिसे टोटम जी कहा जाता है। भीलों के सिर पर बालों को ढकने का जो साफा होता है उसी साफे को पोतिया के नाम से जाना जाता है तथा उसे पोतिया ही बोलते हैं। 1883 में गोविंद गिरी जी के द्वारा भीलों का एक उत्थान के लिए सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई थी। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में गोविंद गिरी जी का तपस्या स्थल रहा है जहां उन्होंने भगत पंथ की शुरुआत की थी। भीलों की भाषा भिलोड़ी कहलाती है जो बागड़ी की उपबोली है। भीलों में इनके मंदिर व थानों का पुजारी होता है जिसे विल्ला कहते हैं। भीलों में मृत्यु संस्कारों को संपन्न कराकर दान दक्षिणा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गांसड़े, गुरु, पुजारी, जोगी कहते हैं। भील परिवार में घर का मुखिया पिता होता है। भीलों में यात्री की मार्गदर्शन को बुलावा कहा जाता है। भील जात के लोग महुआ से बनी शराब का सेवन करते से मावड़ी कहते हैं। भीलों को उनकी पैदावार का उचित लाभ दिलाने हेतु उदयपुर के राजसंघ संस्था कार्यरत है।